ध्यान से समझोगे। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति ए है, कोई एक पर्सन है जो ए है, ये मतलब पर्सन किसी वर्ग को अगर वो, मैं कहता हूं कि अगर उसने 10 डेज में कंप्लीट किया, ये पर्सन है जो कि है ना किसी वर्ग को अगर 10 डेज में कंप्लीट करता है, और बी जो है ये डेज है बेटा, है ना, वो 10 डेज में कोई एक वर्क है जिसको पर्सन ए 10 डेज में कंप्लीट करता है, और अगर बेटा पर्सन बी आ जाए तो वो जो है उसी वाले वर्ग को, सेम वर्ग को मैं कहता हूं वो आपका 50 डेज में कंप्लीट करता है। हमारा भी नहीं आ पाएगा। देखिए आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो सबके माइक म्यूट होने चाहिए, हर बार बोलना पड़ता है। जब मैं बोल रहा हूं कि बेटा नया टॉपिक स्टार्ट किया है तो प्लीज समझ लीजिए अच्छे से। एक बार जो मैं आपको है ना पढ़ा रहा हूं ना, जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, सच में कह रहा हूं, इनके क्वेश्चंस आप लगा लेना। बैंकिंग मतलब ना मतलब तक के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व आराम से ना कर जाएंगे। कोई भी एग्जाम का सॉल्यूशन वगैरह ना कर देंगे जो मेथड में आपको बता रहा हूं। तो उसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, मुझे दोबारा नहीं बोलना पड़े प्लीज। ये एक व्यक्ति है, ये पर्सन है जो कि बेटा किसी वर्क को 10 डेज में करता है, और बी जो है उसी वाले वर्क को, उसी वाले काम को वो कहता है कि अगर हम करें तो 50 डेज में कर देंगे। ठीक है, हमको बेटा ये बताना है क्वेश्चन कि अगर ये दोनों एक साथ मिलके काम करें, ए और बी अगर दोनों के दोनों एक साथ मिलके काम करें, तो बताइए कि वो दोनों कितने दिन में काम करके खत्म कर देंगे। बताइए, आता हो जिसे तो बताइए, मैंने छोड़। ठीक है, कितना? 60। ठीक है, 60 हो गया। और कोई बताइए। सर 30। 60 सर 60। अब आप देखिए, एक मिनट, हमने आप लोगों को चांस दे दिया, आप लोगों ने अपने आंसर, एक मिनट सुन लीजिए, आप लोगों ने अपने आंसर बता दिए। अब जो मैं आपको करवा रहा हूं उसको देखिए, उसको समझिए, फिर जाके लास्ट में बुलाएंगे कि सही है कि गलत है। मुझे भी नहीं पता है क्या इसका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद ही समझेंगे। अब देखिए बेटा, अब वो कहता है कि ए और बी अगर दोनों एक साथ वर्क करें तो उसको कितने दिन में, मतलब कितने समय में काम फिनिश कर देंगे। अब देखिए बेटा, हमें बेटा क्या करना है, इसको करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। किसका? 10 और 50 का हम लोग है ना क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। किसका लेंगे बेटा? 10 और 50 का। तो देखिए 10 50 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो एलसीएम आएगा 10 50 का, वो हमारा क्या निकल के आएगा? 50 निकल के आएगा। और अब इसका मतलब है कि इस 10 से इस 10 का इस 50 में देंगे डिवाइड। क्या देंगे बेटा? इस 10 का इस 50 में क्या देंगे? डिवाइड। कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। उस 5 को यहां लिख देंगे। फिर इस 50 का देंगे बेटा इस 50 में, तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम। उस 1 को बेटा यहां लिख दिया। ठीक है, ये जो आया ये है हमारा बेटा टोटल वर्क। क्या है ये? टोटल वर्क। और बेटा ये जो आया ये है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मतलब एक दिन में हम कितना वर्क करते हैं। संस्कार बेटा, संस्कार सुन रहे हैं? आवाज आ रहा है मेरा?
सर हाँ, तो मैं आपको समझा रहा हूं तो समझ लीजिए, पहले नोट डाउन बाद में कर लें। यस सर, नोट ठीक है, डाउन कर रहा हूँ। नोट डाउन बाद में है ना, अपना है ना कर लेना, पहले मैं समझा रहा हूं तो समझ लीजिए। मैं नोट डाउन का टाइम दूंगा आपको, डोंट वरी, क्योंकि फिर मैं बाद में आपसे क्वेश्चन जब पूछूंगा तो आप बता नहीं पाएंगे, तो फिर कहेंगे कि सर ये चीज मतलब कैसे आ रहा है। तो मैं सभी से कह रहा हूं कि कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा, मैं नोट डाउन का आपको वक्त दूंगा, उस टाइम पे नोट डाउन कर लेना। अभी समझा रहा हूं तो समझ लीजिए ध्यान से। हमने क्या बताया कि ये जो आएगा एलसीएम वो मेरा टोटल वर्क कहलाएगा। ऊपर जो बेटा 10 का जब 50 में डिवाइड किया तो 5 टाइम गया, और 50 का 50 में किया तो 1 टाइम गया। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि बेटा पर डे का वर्क। अगर वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो है ए, अगर वो पर्सन एक दिन में वर्क करे, एक दिन वर्क करे, तो वन डे में कितना वर्क मतलब कर लेगा? 5 वर्क कर लेगा। कितना कर लेगा? 5 वर्क कर लेगा। 5 मतलब यूनिट वर्क कर लेगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का वर्क। कितने दिन का वर्क? 1 डे का वर्क। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे का वर्क उसका कितना है। आप भी सोचो, अगर बेटा ये जो है एक वर्क को 10 डेज में करता है, और अगर उसको टोटल वर्क 50 करना है, तो बेटा एक दिन में बताइए कितना वर्क करेगा? 5 ना, इसका इसमें डिवाइड दे दिया, समझ आया बेटा? ऐसे ही बेटा जब इसका निकला तो ये भी आया हमारा 1 डे का वर्क। 5 जो है वो 1 डे का वर्क है, और 1 भी क्या है? 1 डे का वर्क है। अब हमको क्या बताना था क्वेश्चन में कि बेटा ए और बी अगर दोनों मिलके वर्क करें तो बेटा कितने दिन में उस वर्क को खत्म कर देंगे। अब देखिए, अगर 5 दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ए बी दोनों एक साथ वर्क करेंगे, अगर एक साथ वर्क करेंगे तो वो 6 वर्क कर लेंगे। और जो ये 6 वर्क आया, ये हमारा कितने मतलब दिन का वर्क है बेटा? ये 1 डे का वर्क है। मतलब एक दिन में 6 वर्क कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 1 डे में 6 वर्क कर जाएंगे। अगर वो 1 डे में 6 वर्क कर जाएंगे, टोटल वर्क कितना है हमारा? 50। टोटल वर्क कितना है हमारा? 50। तो फिर बताइए बेटा कि इनको बेटा कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो बेटा टाइम इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा? 50। एफिशिएंसी कितना है दोनों का? 6 से इसको डिवाइड दे दीजिए। 2 से पहले कर लेंगे तो 2 मतलब 3 या 6, और 2 से इसे डिवाइड किया तो 25। आंसर क्या आया? 25/3। पूरा सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 8 होल 1/3 डेज। कितना आएगा? 8 होल 1/3 डेज। इतना इनको टाइम लग जाएगा। समझ आया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। एनीबडी स्टूडेंट कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट हो इसके बाद ही लिखना, पहले मुझे बताइए कोई डाउट यहाँ तक। और 6 डेज के बाद समझ नहीं आया बेटा देखिए 6 डेज के बाद उसने ये बोला है, क्वेश्चन ये है कि अगर वो दोनों मिलके वर्क करेंगे तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, अब हम देख रहे हैं कि टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है हमारा? 50, और बेटा दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 6। इसको सॉल्व कराया तो 2 से 6 कराया 3 टाइम, 2 से 50 25। आंसर क्या है? 25/3। 3 को मिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो 8 होल 1/3 डेज आ गया। अब बेटा बताइए कोई डाउट? अब जल्दी से इसको नोट डाउन है ना कर लीजिए। जैसा मैंने लिखा वैसा ही लिख लीजिएगा। ये नीचे वाला 1 को क्या कहते हैं? क्या बेटा? ऊपर का वो जो 5 है उसको एफिशिएंसी कहते हैं, और उसके नीचे जो 1 है उसको क्या कहते हैं सर? बेटा इधर पे जो ये दोनों आते हैं ना, इन दोनों को एफिशिएंसी कहते हैं। इन दोनों को एफिशिएंसी कहते हैं।
एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी कि कैपेसिटी। आपका वो कहते हैं ना, डूइंग जो है ना, मतलब करने की क्षमता कितनी है, किसी कार्य को किस तरीके से करते हैं। तो आप हाँ, ए जो है उसी वाले वर्ग को 1 दिन में 5 करता है, और जो बी बेचारा उसी वाले वर्ग को 1 दिन में 1 वर्ग करता है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होगा ए का कि नहीं। ये जो है ज्यादा काम कर लेता है वनडे में, लेकिन बी थोड़ा आलसी है, तो बी थोड़ा मतलब कम काम कर पाता है। और अगर वो दोनों मिल जाए तो बेटा कितना वर्क करेंगे, 6 कर लेंगे। समझ आ गया? यस सर। ठीक है। सर डन। सर एक बार। हाँ, संस्कार समझ में आया बेटा आपको, बताइए। यस सर। ठीक है जी। सर आपने वर्क के नीचे क्या लिखा है वो? क्या? आपने जो T इज इक्वल टू वर्क के नीचे क्या लिखा है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, EFICIENCY, एफिशिएंसी। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। ओपन है। अस्मिका, आपको समझ आ गया बेटा? सर एक बार। यस। ठीक है बेटा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सर बोलिए। एलसीएम के नीचे जो लिखा है 1 डे माइनस 5 डेज 5 वर्क, ये क्या है सर? ये आपका एफिशिएंसी है। ये जो है ये आपका एफिशिएंसी है। मतलब एफिशिएंसी मतलब एक दिन का वर्क है, 1 डे का वर्क है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेटा है ना, प्रैक्टिकल बात है। आप जरा सोचिए, अगर हमें टोटल वर्क 50 है, और अगर हमें पता है कि अगर हम 10 डेज में 10 डेज में हमें अपना 50 वर्क कंप्लीट करना। अब उसने बोला कि आपका काम करने का बेटा तरीका क्या है। कोई भी पूछेगा आपका काम करने का तरीका क्या है, तो आप जो है ना क्या बताएंगे कि भैया हम तो एक दिन में केवल केवल 5 वर्क कर पाते हैं। कितना कर पाते हैं? 5 कर पाते हैं। तो बेटा अगर वो 50 वर्क करेगा तो बताइए हमें कितना टाइम लग जाएगा उसको। अगर वो 5 वर्क करता है तो 1 दिन लगता है, और अगर 1 वर्क करेगा तो 1/5 आएगा, और 50 करेगा तो 10 आएगा कि नहीं। तो बेटा वही है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं उस तरीके से समझ लीजिए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन हो गया सभी का? ये बताइए पहले। नोट डाउन और फॉर्मूला के बाद से समझ नहीं आया। कहाँ समझ नहीं आया? सिर्फ नोट और फॉर्मूला के इधर पे समझ नहीं आया? यस सर। इसमें मेरी यही समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसे समझने वाली क्या बात है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ये है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 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 बताइए कितना है? 50 है, 50 रख दिया। एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी कितना है? 6 है, 6 रख दिया। 2 से डिवाइड दिया, 2 में लाने 3 या 6, और 2 से दिया 25। आंसर क्या आया हमारा? 25/3 आंसर आ गया। अब इसमें क्या समझने वाली बात है? ऐसा नहीं आया, जो क्वेश्चन कह रहा है वही तो है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी को आंसर देना है। अगर ए है किसी वर्क को 2 मतलब डेज में करता है और बी जो है उसी वाले वर्क को 8 मतलब डेज में करता है, तो बताइए कि वो दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे। दोनों मिलके उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे। चाहे 5 डेज में, कितने डेज में? चाहे 5 डेज में। 5 डेज में कर लेंगे। चलिए अभी देखता हूँ कितने में करेंगे। सर सर जी बताइए। 6 डेज में। 6 डेज में। यस सर 6 डेज में। बेटा शांत रहिए, बता रहा हूँ कौन सा आएगा आंसर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। दूसरे डिवाइड देंगे 4 टाइम होगा। 8 से देंगे 8 में तो 1 टाइम जाएगा। इसका दोनों मिलके एक वर्ग को कितने दिन में फिनिश करेंगे बेटा? 5 करेंगे। तो दोनों मिलके कितना कर लेंगे? तो ये हमारा 1 डे का वर्क आया। कितने दिन का वर्क आया? 1 डे का आया। इसका मतलब हमारा वही फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 8, एफिशिएंसी कितना है? 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 होल 3 अपॉन 5 डेज। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। किसका 6 डेज आ रहा, किसका 7 डेज आ रहा, यही आंसर है भैया। सर मेरा आंसर भी 1 होल 3/5 था। वेरी गुड। सर 8/5 से नहीं समझ आया। क्या? सर एक बार समझा दो। सर सर जी जी। सर वो फॉर्मूला में नहीं समझ आया। फॉर्मूला में समझ नहीं आया। फॉर्मूला में समझ नहीं आया। यहाँ पे यस सर। बेटा 8/5 है। 5 बचता है वो इधर है। इस पे देख रहे हैं है वो आपका डिनोमिनेटर और वो बेटा इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब समझ गया? यस सर। सर एक नोट डाउन हो गया सभी का? सर एक बार समझा दो। हाँ एक Yes, बार और या चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं। ये जो है इसी वर्क को 2 डेज में करता है। बी है जो उसी वाले वर्क को 8 मतलब डेज में करता है। इसके बाद ये दोनों मिलके अगर वर्क कितने दिन में करेंगे तो दोनों का एलसीएम लिया तो 8 आया। 2 का डिवाइड 8 में दिया तो 4 टाइम गया। 8 का डिवाइड 8 में दिया तो 1 टाइम गया। अनिका
अनिका, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। क्या मतलब समझाया है मैंने? मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप मतलब वहां साइड में कुछ देख रहे हो। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन मैं पर डे देख रहा हूँ कि आप उसके बाद है ना तुरंत बोलते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। मैं इसके बावजूद भी मैं दोबारा समझाता हूँ, आप इसके बावजूद भी देख नहीं रहे हो, दोबारा पे भी नहीं देखते हो। भाई स्क्रीन पर तो देख लीजिए ना, तब तो समझ आएगा बेटा। आप वहां साइड में देख रहे हैं। कहां से आया ये वाला 8? अभी बताइए कहां से 8 आया, बताइए इनका। सर 8 वर्क था। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, केवल केवल अनका बताएंगे। बताइए बताइए बेटा, कहां से आया ये 8 हमारा? सर 8 हमारी टोटल वर्क था, इसका ए और बी में किया था, इनको दोनों को पता। तेज तेज लाउडली लाउडली बोलिए बेटा, कहां से आया 8? सुनाई नहीं दे रहा। सर ये दोनों का टोटल वर्क था जो इन लोग को करना था। कैसे आया वो तो मुझे पता है, टोटल वर्क है, बट कैसे आया 8, ये चीज बताइए मुझे। कैसे आया 8 बताइए। ये बात बेटा सुन लीजिए सभी लोग, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ बेटा क्लास में। अभी देखिए ज्यादा देखिए टाइम नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना आप लोग। मैं आप लोगों के पेरेंट्स से कल बात नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी भी टाइम मैम को जाके मैसेज आना डाल दूंगा। और मैं अभी भी बता दे रहा हूं, अगर बोर्ड पर समझाता हूं, अगर नहीं समझते हो आप लोग, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो मतलब देख रहे हैं ना क्वेश्चंस, इसके आप सॉल्यूशन भी देख लेना बेटा, बुक में आप लोगों के पास होगा। 1 अपॉन में है करवा के उन्होंने सॉल्यूशन है करवाए होंगे, पूरा पूरा बोर्ड मतलब भर जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इधर हमने कितने जल्दी सॉल्व कर लिया, इसको आप लोग समझ लीजिए। लेकिन आप लोग है ना समझते ही नहीं है। मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, कहीं आप लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं इसको 2 बार क्या, मैं तो इसको 10 बार भी समझा दूं तब भी नहीं आएगा समझ में। समझते ही नहीं हो आप लोग। बाकी के जो मतलब स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, उनका भी मतलब नुकसान होता है। ध्यान रखना इस बात का आइंदा से कि जब मैं इधर समझा रहा होता हूं तो इधर समझ लीजिए आराम से। नोट डाउन पे कुछ नहीं होता है कॉपी पे लिखने से। लिख लिया आप लोगों ने कॉपी पे 2 बार, क्या आया समझ बताइए। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसको मैं समझा रहा हूं ध्यान से, फिर से समझ लीजिए। अनिका समझ लीजिए बेटा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, सामने देखना है। ये जो हमारा इसका क्वेश्चन ये था कि जब ए है, ये जो है किसी वर्ग को 2 मतलब डेज में करता है, और बी जो है उसी वाले वर्ग को 8 मतलब डेज में करता है। तो अगर क्वेश्चन ये था कि दोनों के दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो बेटा कितने दिन में खत्म कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जब ये जो है 2 डेज में कर रहा, बी 8 में कर रहा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका? 2 और 8 का। जब 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो उससे हमारा टोटल वर्क निकलेगा। जो मैंने आपसे पूछा था कि 8 आपका कहां से आया 2 और 8 का एलसीएम मतलब लिया हमने, तब हमारा 8 आया। ठीक है, समझ आया कहां से 8 आया? 2 और 8 का जब एलसीएम लिया तब हमारा 8 आया। इस तरीके से टोटल वर्क निकलेगा। अब जब हमारा टोटल वर्क 8 आ गया तो बेटा 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो हमारा 4 टाइम जाएगा, इसलिए 4 आ गया। इस 2 का डिवाइड 8 में दिया, 2 मतलब 4 जा 8, इसलिए 4 आया। फिर बेटा इस मतलब 8 का इस वाले 8 में डिवाइड दिया, इसलिए 1 आया। और जो 4 और 1 है ये हमारा 1 डे का वर्क है। कितने दिन का वर्क है? 1 डे का। इसका मतलब दिन में 4 वर्क वो लोग है ना कर लेते हैं। एक ही है ना काम करने की क्षमता क्या है कि एक दिन में वो 4 वर्क निपटा देता है। और जो बी जो है एक दिन में एक वर्क को खत्म करता है। बी जो है उसी वाले काम को अगर वो है ना करने पे लग जाए तो केवल एक ही कर पाता है पूरे दिन में।
और जो ए है वो 4 वर्ग कर देता है। और क्वेश्चन ये था कि अगर वो दोनों के दोनों एक साथ मिलके वर्ग करें, एक साथ मिलके वर्क करें, तो बेटा कितने दिन में ये पूरा वर्क को खत्म कर देंगे। तो जब हम दोनों को देखेंगे कि दोनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 415 आया, इसका मतलब 5 क्या है, वो एक दिन का वर्क है। 5 हमारा क्या है बेटा, वो 1 डे का वर्क है। तो जब 5 1 डे का वर्क है तो बेटा टाइम निकालना, कितना समय लगेगा दोनों को काम खत्म करने में। तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 8, एफिशिएंसी दोनों का कितना है 5। और बेटा 5 से जब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 3/5 आएगा। मिक्स्ड में कन्वर्ट कैसे होगा, तो देखिए इधर मैंने बता भी रखा है कि बेटा 5 का 8 में डिवाइड देंगे तो 5 बन जाए 5, इधर इसको माइनस कर लेंगे, क्या बचा हमारा 3। इसका मतलब जब इसको करते हैं तो बेटा जो जिसका डिवाइड दे रहे होते हैं उसको नीचे सेम का सेम आता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। और जितनी बार डिवाइड जाता है जो इसका क्वोशिएंट होता है वो बेटा इधर पे लिख दिया जाता है, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमारा ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा फिर से आपको यही वाला फ्रैक्शन मिलेगा। देखिए 5 बन जाए 5, 5 में 3 ऐड किया तो 8, तो आ गया 8/5। समझ आया बेटा, बताइए अब कोई डाउट? समझ में आ गया। ठीक है, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उसका सभी का आंसर आना चाहिए और ग्रुप पर सेंड करना आज का पूरा होमवर्क। जो भी इस पे किया है हर एक स्टूडेंट सॉल्व करके ग्रुप पे सेंड करेगा मुझे कि हाँ मैंने क्या सॉल्व किया। मैं दे दूंगा कॉपी आप लोगों का। होमवर्क, ये होमवर्क नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इनका आप लोगों ने कैसे सॉल्यूशन किया है वो ग्रुप पर सेंड करना, मैं चेक करूंगा। अगर ए जो है किसी वर्ग को 4 डेज में करता है और बी उसी वाले वर्ग को 16 डेज में करता है, तो बताइए कि वो दोनों के दोनों मिलके कितने दिन में एक काम को खत्म करेंगे। सर आंसर है सर 1/5। कितना आ रहा है? सर 1/5। ठीक है 1/5 लिख लिया मैंने। और कोई बताइए। सर सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया मुझे बताइए संस्कार। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। कि मतलब क्वेश्चन में निकालना वाला क्या है? क्या समझ नहीं आया कि इसको निकालना है? सर 1/5 बेटा सुन लिया मैंने। सर 3/1/5। सर क्वेश्चन वैल्यू समझ में नहीं आया है। सर वैल्यू सॉल्यूशन में कैसे रखनी है वो समझ में नहीं आया। ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सर 3/5। 1 मिनट बेटा, आप लोग सब लोग एक साथ बोलते रहते हो। हम सुन लिए हैं आप लोग 1/5, हमने 1/5 सुन लिया बेटा, शांत रहिए। जिस बच्चे को समझ नहीं आया मैं उनको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? अब आप 3/5 होल 1/5। ठीक है 3 होल 1/5। अब बेटा जो भी
वो मैं देख रहा हूँ, करवा रहा हूँ, में आएगा। अब सामने देखिए, चिल्लाते रहते हो आप लोग। बेटा 4 और 16 का एलसीएम लेना है। करिए संस्कार, कितना आएगा? 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? करिए। सर 4 और 1। बेटा संस्कार नाम जिसका है केवल वो ही बताएगा, मैंने आप लोगों से नहीं पूछा है। अस्मिका बेटा आप भी मतलब बताइए कितना आएगा? आंसर आया? सर नहीं आ रहा। सर मेरा भी नहीं आया अभी। आपका भी नहीं आया तो आपको चलिए देखिए मैं बता दूं आपके। तो आपको मतलब पहले बताइए एक बात, एलसीएम आता है? बोलिए बेटा, एलसीएम आता है? ऐसे नो? सर मैं आंसर वो 1/5। इधर देखिए सामने में, मैं आपको बताता हूं। बेटा कोई भी बोलेगा नहीं बीच में। तो आंसर सुन लिया है मैंने, कैसे होगा उसको देख लीजिए। हाँ मतलब बेटा सामने और संस्कार का एलसीएम लेना है। कितने लेंगे? तो 4 16 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 16 8, 2 से 2 में दिया 1, 2 से 8 1 2 1 1। इसका इसको लिखेंगे 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 उसका मल्टीप्लाई 8 8 पूरा आया सर 16। अब 16 आ गया। यस सर। देखिए इधर सामने 16 लिखेंगे। यस सर। अब बेटा 4 का कितना है? 4 का डिवाइड 16 में देंगे, कितने बार जाएगा? 4 टाइम। सर आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। अस्मिका यस सर। समझ यस सर। इसके बाद अब जो आपके साथ ये करना है कितने व्हाट सर? इस 4 का 6 से क्या दिया था? डिवाइड। यस। तो 4 टाइम गया था। 16 का 16 सर 1। व्हाट? 16 का डिवाइड 16 में देंगे, 1 टाइम जाएगा ना। तो इसके बाद देखिए आगे कितने बोल सकता है, मल्टीप्लाई करें तो कितने? ए और बी दोनों दोनों को मिला देंगे तो कितना है? 5।
5 आ गया। क्या है सर 5 ये हमारा Sir, 5 एफिशिएंसी टोटल वर्क, और हमको बताना क्या है टाइम। तो टाइम इक्वल टू होता है एफिशिएंसी, वर्क वैल्यू रखिए, वर्क हमारा बताइए। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस मार समझ पा रही वॉइस है ना, चल रही है, कभी रुक रही है। चलिए मैं और दोबारा क्या? से रिज्वाइन करता हूँ कि मैं दोबारा से चार्ज हो गया होगा अब तो।